শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 45 থেকে আরম্ভ করব। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 17.45 ऑनवर्ड्स। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, एटलीस्ट पुरुषोत्तम महीना में प्रयास कीजिए अपना वीडियो ऑन करके, और आज संडे भी है, क्लास में बैठकर अच्छा से चैतन्य चरितामृत श्रवण करने का। इससे भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है बहुत आशीर्वाद कृपा प्रदान करेंगे आपका ये तपस्या के लिए। सब वीडियो ऑन करके कृपया क्लास में बैठकर चैतन्य चरितामृत श्रवण कीजिए, निवेदन है। 45 नंबर श्लोक। 3 यस करुणा राधे माता जी, अनम्यूट करके यू कैन रिपीट द श्लोक। 3 दिन रोहि সেই গোপাল চাপাল, 3 দিন হরি সেই গোপাল চাপাল, সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার, সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার, সর্বাঙ্গে বেরিল কীটে কাটে নিরন্তর। আরে বাবা, সর্বাঙ্গ বেরিল কীটে কীটে নিরস্তর, অসহ্য বেদনা দুঃখে জলয়ে অন্তর, অসহ্য বেদনা দুঃখে জলয়ে অন্তর। গঙ্গা ঘাটে বৃক্ষতলে রহে তো বসিয়া, গঙ্গা ঘাটে বৃক্ষতলে রহিলতে সে বসিয়া, একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া, একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া, গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমারও মাতুল, গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমারও মাতুল, আগিনী মই কুষ্ঠ ব্যাধিতে হইয়াছি ব্যাকুল, ভগিনা মুই কুষ্ঠ ব্যাধিতে হয়েছি ব্যাকুল, লোকসব উদ্ধারিতে তোমার অবতার, লোকসব উদ্ধারিতে তোমারও অবতার, মুই বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার, মুই বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার। तो ये जो गोपाल चापाल था, जो बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति था, उन्होंने ये सब कार्य किया था शिवराज ठाकुर के घर के बाहर। लेकिन बाद में क्या हो गया देखिए हम लोगों का। 3 दिन पर गोपाल चापाल कुष्ठ रोगे आक्रांत हलो এবং লেপ্রেসি होता है ना, এবং তার সারা শরীর থেকে রক্ত ও পুঁজ বেরোতে লাগলো। তার সারা শরীরের ঘাগুলিতে কীট দংশন করতে লাগলো। তার ফলে গোপাল চাপাল অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলো, আরে, এবং দুঃখে তার অন্তর দগ্ধ হতে লাগলো। যেহেতু কুষ্ঠ একটি সংক্রামক ব্যাধি, সংক্রামক মানে जो स्प्रेड होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं एपिडेमिक, एपिडेमिक बोलता है ना, जो डिजीज स्प्रेड होता है, इन्फेक्शियस, हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस, बट ए डिजीज जो छुआछूत वाला था, इंग्लिश में एपिडेमिक बोलता है ना, महामारी। एपिडेमिक मीन महामारी। हाँ, महामारी तो जो माने फैलने वाला बीमारी को महामारी। एपिडेमिक, यस सर। हाँ, ये कॉन्टेजियस होगा, कॉन्टेजियस। हिंदी में छुआछूत बोला जाता है। छुआछूत, करेक्ट। यस, चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गोपाल चापाल जो गलत सामान रख दिया था उसका दंड मिला क्या उसको होकर? हाँ, क्या लग रहा है आपको? हाँ, दंड तो मिला है, यही लग रहा है। हाँ, वैष्णवों के प्रति अत्याचार किया ईर्ष्या के कारण, तो उसके दंड मिला। चलिए, वैष्णव के प्रति मोहन गंटू बता रहे थे, वैष्णव के प्रति जब अत्याचार होता है तो चरम हो जाता है, उस समय उसको पिटाई मिलेगी, दैट इज हाइट्स। बाकी लोगों से गड़बड़ करेगा तो माया देवी देगा पिटाई, वैष्णव के साथ गड़बड़ करेगा तो डायरेक्ट भगवान आयोजन करेगा, उसका बंदोबस्त करेगा। তার সারা শরীরের ঘাগুলিতে কীট দংশন করতে লাগলো। তার ফলে গোপাল চাপাল অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলো এবং দুঃখে তার অন্তর দগ্ধ হতে লাগলো।
যেহেতু কুষ্ঠ একটি সংক্রামক ব্যাধি, তাই গোপাল চাপালকে গ্রাম থেকে দূরে চলে যেতে হলো, কোভিড জেসা। সে গঙ্গা তীরে একটি গাছের নিচে বসে থাকতো। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে সে তাকে বলে, গ্রাম সম্পর্কে আমি হচ্ছি তোমার মাতুল, আর তুমি হচ্ছে আমার ভাগ্নে। দয়া করে দেখো কিভাবে আমি কুষ্ঠ ব্যাধিতে মহা কষ্ট ভোগ করছি। সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য তুমি অবতরণ করেছ, আমিও বড় অধঃপতিত দুঃখী, दया करे আমাকে उद्धार करो, ऐसे बोलने लगे। देखिए तो इनको मालूम है कि महाप्रभु कौन है, और इनको मालूम ये भी है कि क्यों इनको ऐसा हुआ है। क्योंकि इन्होंने महाप्रभु का अनुगामी, प्रिय अनुगामी श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर ऐसे गलत काम किया, तो ही नोज क्यों उनको ऐसा हुआ। यस पंकज तो जिसको और इनको जानकारी जब था महाप्रभु ऐसे, फिर वो ऐसे कैसे किया, he knows that महाप्रभु is God, तब फिर कैसे ये कर। ये तो प्रॉब्लम है ना कि लोग, या बाद में पिटाई खाने के बाद पता चला। जब हाँ वो भी है। प्लस भगवान का लीला भी ऐसा ही होता है, कुछ परसेंट उनका ड्रामा का टीम का योग माया दिखता है, कुछ परसेंट महामाया दिखता है। जो परसेंट योग माया देखता है उसी से उनको पता चलता है कि ये गौरांग महाप्रभु जो साक्षात भगवान, इन्हीं के शरण लेने से हमारा दुख चला जाएगा। और जो परसेंट महामाया देखता है उससे में वही व्यक्ति जाकर उनके भक्तों का प्रति अपराध करता है। कवर्ड बाय बोथ। इंद्राणी माता जी বুঝি পরে বলেছে যে ও যদিও পাপিষ্ট বাচাল আর নিন্দুক ছিল, তবু ওর মধ্যে সরলতা গুণটা ছিল, এই জন্য যে উনি ভগবান এই বিশ্বাসটা উনি করেছিলেন। तो सरलता गुण থাকলে ভগবান, how will you know that he is God? So that is the fully work of Yogamaya. There are a lot of people in the society who are सरल, straightforward, सरल व्यक्ति, but are they God conscious? এখানে আমরা দেখতে পাই যে গোপাল চাপাল যদিও ছিল পাপিষ্ট বাচাল ও নিন্দুক, তা সত্ত্বেও তার সরলতা গুণ ছিল, তাই সে বিশ্বাস করেছিল যে श्री चैतन्य महाप्रभु वचन परमेश्वर भगवान। तो ताइते विश्वास दैट मींस ये नॉलेज उनमें था, ये नॉलेज उनमें था कि विश्वास करेছিল। ही वाज कंफर्म दैट गौरांग महाप्रभु इज द एसपीओजी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। এবং তিনি অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছেন, ये भी उनको मालूम था। दैट मींस किसी ने इंफॉर्मेशन दिया होगा और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था ये बात। সে তখন তার নিজে एक्चुअली ये जानने के बाद व्यक्ति कभी गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी करता क्यों, बिकॉज कवर्ड बाय महामाया ऑल्सो। प्लस भगवान अपना पार्षदों से ये सब कराते हैं हम लोग को शिक्षा देने के लिए। हाँ বলুন। তো যে ও তো এটাও বুঝেছিল যে আমি ওই যে পাপটা করলাম তারপরে এই কুষ্ঠরোগটা হলো, তখন বুঝলো যে এই অন্যায়টা করার জন্যই আমার এটা হয়েছে। हाँ यस, तो हमेशा मैंने ये उदाहरण लीजिएगा कि राधेश्याम प्रभु वाला सबसे, बिकॉज वो उनका ये उदाहरण सबसे पूरा चीज क्लियर कर देता है कि अगर सोचिए किसी को शराबी का रोल करना है ड्रामा में, स्टेज में, तो क्या व्यक्ति सचमुच शराबी को नियुक्त करेगा? नहीं। तो फिर वो शराबी क्या करेगा, वो ठीक ही नहीं है। तो किसी को अगर शराबी का रोल करना है तो एक नॉर्मल व्यक्ति को लिया जाएगा जो थोड़ा शराबी का एक्टिंग करेगा। ठीक वैसे ही ये सब जो भक्त लोग जो महाप्रभु का पार्षद है, महाप्रभु का लीला में पार्टिसिपेट कर रहा है ड्रामा में, नोइंग फुल्ली ही हैज डन। हाँ तो नो फुल्ली नहीं, फुल्ली वर्ड गलत है। तो इन लोगों को क्या है, दोनों माया कवर कर देता है, महामाया और योग माया। तो महामाया जब कवर कर देता है
तब उल्टा पुल्टा काम करता है। जब योग माया पर कवर कर देता है तो उनको पता भी चलता है कि ये भगवान है, अवतार है, समस्त अधोपतित जीव उद्धार করার জন্যই তুমি অবতরণ করছো। देखिए ये भी मालूम है उनको। गौरांगा महाप्रभु का एक गुह्य फिलोसफी है कि गौरांगा महाप्रभु समस्त पापी तापी যত हरि नामे उद्धार कर। तो ये अवतार उनका स्पेशलिटी है। माने कौन व्यक्ति जान पाएगा ये बताइए हमको। अगर हम अभी जाकर पूछेंगे किसी को महाप्रभु किस लिए अवतार हुआ, तो महाप्रभु भगवान है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ये तो स्पेशल अवतार है कि जो पापी तापी जा रहे छिलो हरि नामे उद्धार लो, ये स्पेशल अवतार। भगवान श्री कृष्ण भी क्वालिफिकेशन देखता है, लेकिन महाप्रभु कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता है। तो ये भी इनको मालूम था। तो ये किस लिए मालूम हुआ और एक्सेप्ट भी क्यों किया? क्योंकि योग माया के प्रभाव से। इसीलिए हमेशा ये देखिएगा पार्षदों में उनका मैंने कभी कभी भ्रमित हो जाता है। ये बोलिए महाप्रकाश लीला में जब महाप्रभु ने अपना भागवत प्रदर्शन किया वो तो सबने देखा। मुरारी गुप्ता को रामचंद्र दर्शन कराया, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दर्शन कराया, लेकिन फिर बाद में तो विस्मित भी हो गया था। उनके पार्षद लोग जानते थे, लेकिन बाकी लोग तो विस्मित भी हो गया था। তো জি আপনি যোগমায়াটা কি বললেন, মহামায়া তো কভার করে দেয় যখন নিকার, আর যোগমায়া মানে মনে করিয়ে দেয়। যেমন যোগমায়ার প্রভাবে নন্দ মহারাজ নিচে যমুনা নিচে গিয়ে বরুণ লোকে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল যে কিভাবে ওনার পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছে বরুণ দেব, বসিয়ে ওনার আরতি করছে। আরে সর্বনাশ। কিন্তু ওপরে যখন যমুনা থেকে উপরে আসে তখন এই বসুদেব নন্দ মহারাজ ওনার বন্ধু বান্ধবদের বলেছিল, জানো আমি কি দেখলাম? আমি আজকে সকালবেলা আমার দ্বাদশীর দিন আমি স্নান করতে গেছিলাম যমুনায়, আমায় ধরে নিয়ে গেছিল বরুণ দেবের পার্শ্বদেরা। আর আমাদের যে এই আমার ছোট ছেলে এই যে কৃষ্ণ আছে সে নিচে গেল আমার ছাড়াতে, আর তাকে দেখে সবাই দণ্ডবোধ করলো বরুণ দেবের পার্শ্বদেরা, তাকে सिंहासने বসে आरती করলো। জানো এগুলো আমরা দেখেছি। तो नंद महाराज ऊपर आके अपना फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है, लेकिन उसके बाद बोलता है अरे क्या बोले ये सब, क्या ये लड़का स्पेशल है, जरूर कुछ स्पेशल है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन फिर बाद में नंद महाराज भी तो उनको बोलता है ना, अरे कृष्णा मेरा चप्पल लेके आओ। फिर भगवान ने नंद महाराज का खड़ा अपने सर पे लेके आता है। ठीक ना? तो देखिए भगवत्ता कभी योग माया से प्रभावित, कभी महामाया से प्रभावित। यस पंकज तो वजिश को हरे कृष्णा बोल जी। ये लीला में इसमें गोपाल चंपू में एक एडिशनल चीज आता है कि जब वो नीचे जाते हैं फिर वापस जब आते हैं तो वो सभा में अपना भाइयों डिस्कस करते हैं नीचे कितना वैभव था वरुण लोक का, इनका वरुण देव का। तो फिर भगवान सोचते हैं कि भाई ये वरुण लोक का वैभव देख के मेरे पिताजी इतना ये अचंभित हो गए हैं, इनको थोड़ा गोलोक का इनका वैभव दिखाना चाहिए, जिनका ये मतलब ये। तो बाद में बताते हैं कि इसमें सब ब्रजवासियों को एक गोलोक का वैभव दिखाते हैं। यस गोलोक घुमा के लाते हैं। यस ये हम प्रवचन में सुना कहाँ सुनते? हाँ सही, वेरी नाइस। और सब जाकर ना गोलोक में जाकर ऐसा नहीं कि उन लोग खुश होते हैं, गोलोक ना पहले वैकुंठ जाते हैं, शायद वैकुंठ दर्शन कराते हैं। वैकुंठ में जाकर बोलता है अरे तुम तो इधर महाराजा बन के बैठे हुआ है, ऐसे तुम्हारा कंधा वंधा पे हम चल नहीं पाएंगे। फिर वो बहुत कॉमेडी होता है। ये वाला जो ये पूरा लीला है क्या उसमें? ये सब नहीं, आप जो बताए वो नहीं आया उसमें। हाँ हम जो बताए वो आई डोंट नो कौन सा बुक में है। तो ये उसमें खाली ये बताया गोलोक या वही वैकुंठ का दर्शन कराते हैं, नॉट गोलोक। वैकुंठ का वैभव दिखा के पूरा ब्रजवासी लोग को वैभव दिखा के ना पहले बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, गोलोक माने गोकुलवासी को। हाँ फिर बाद में सोच रहे बाबा ये कृष्ण क्या कर रहा है, मुकुट वुकुट पहन के बैठा हुआ है नारायण बनकर, तब उनका चरण दबा रहे हैं, क्या ये सब क्या है? फिर बोला नहीं एक काम करता हूँ, हम लोग को वापस ले जाओ वृंदावन में हम लोग को वापस गोकुल में ले जाओ, ये वैकुंठ हमको लगा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर आता है। शायद वो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम लोग ने ये इसी में पढ़ा था, शायद बृहद भागवतम में पढ़े थे शायद। यस ओके यस बोलिए माता जी, सत्यभामा माता जी। प्रभु जी योग माया और महामाया दोनों भगवान की शक्ति है।
हाँ, तो फिर दोनों ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्यों उन्हें सजा में दे रहे हैं? दोनों अलग अलग सजा मतलब बिहेवियर उनके साथ कर रहे हैं? सजा नहीं, दोनों का कार्य अलग है। जैसे पुलिस का कार्य है अच्छा लोग खराब लोगों को पकड़ के रखना जेल में, वो है महामाया। और वो भी सरकार नियुक्त करता है। और जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कर्तव्य है जो जो अच्छा स्टूडेंट है उन लोग को स्कॉलरशिप देना, वो महामाया जैसा योग माया जैसा है। दोनों ही सरकारी नौकर है या नौकरानी है। अच्युत करुणेश प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, एक और कहीं सुने थे, अप्रूवल नहीं आ रहा याद, तो भगवान कृष्ण को जो कालिया नाग पकड़ के अंदर ले गया था, अंदर वहाँ नाग पत्नियां उनकी बहुत सेवा की थी, क्योंकि वो सभी को पता था कि ये कौन है। तो वहां भी उनका मतलब नाग पत्नियां कहाँ सेवा किया था? नाग ने स्तुति किया था जब पकड़ के रखा था। वो डांसिंग कर रहा था, नीचे कहाँ लेके गया था हमको याद नहीं है। ले गया था, थोड़ी देर के लिए ले गया था। ले गया था थोड़ी देर। ओके, आगे बढ़े। 2 घंटा पानी के अंदर गए थे, वो बताया था ना। तो वो पानी के अंदर पानी के अंदर स्तुति किए थी वो लोग, क्योंकि वो नाक अच्छा। हाँ, पानी के अंदर, क्योंकि उन्होंने नाक फन से उनको बांध दिए थे, उनके नाक को मुंह से रक्त बॉमिंग कर रहा था, जहर निकल रहा था, अधमरा हो गया था, इसीलिए वो लोग पानी के अंदर प्रार्थना कर रही थी भगवान से। अच्छा, पानी के अंदर हमको जितना दूर माने याद है भगवान नहीं, वो भाग आ गए, भाग थे। भगवान नृत्य कर रहा है और नृत्य करते करते समस्त विष निकाल दिया। फिर भगवान डांसिंग तो ऊपर ही किया, नीचे तो नहीं किया। फिर इन लोग सामने आए और स्तुति करने लगे, लिटिल कृष्णा। उस टाइम बोल रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मार देगा मेरा पति। अलग एक्स्ट्रा चीज क्यों बोल रहे हैं? जो चीज डिस्कस हो रहा है वहीं तक सीमित रखिए ना। गोपाल चंपू में शामिल पड़े हैं, सुने हैं कि वो ले गए थे, 1 घंटा के लगभग भीतर रखे थे, फिर ऊपर आने के बाद हम लोग ने सुना कुछ अलग। गोपाल चंपू में सुना कि वहां रासलीला हुआ था। भगवान ने कालिया के सर के ऊपर अपने गोपियों को बुलाया, अरे इधर आओ, इधर आओ। फिर वहां ने उन लोग ने रासलीला डांस किया कालिया के सर के ऊपर, भूल गए? ये सुना था हम लोग। তাই সে বিশ্বাস করেছিল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছেন। সে তখন তার নিজের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করে। সে জানতো না যে পতিত উদ্ধার মানে তাদের দেহের রোগ মুক্ত নয়, যদিও ভববন্ধন থেকে মুক্ত হলে জড়দেহের সমস্ত রোগগুলি अपना থেকে সেরে যায়। हरि बोल। वो भौतिक चीज मांग रहा था, है ना? वो बोल रहा था कि हमारा कुष्ठ रोग को हटा दीजिए। पतित को उद्धार मानते हैं डिजीज फ्री। भक्त लोग को क्या डिजीज नहीं होता है? होता है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग डिजीज के लिए बोलते हमारा ये बीमारी हटा दो, नहीं। किंतु যদিও भवबंधन থেকে मुक्त, प्रभुपाद लिख रहे हैं यद्यपि कोई अगर भवबंधन से मुक्त हो जाता है तो समस्त रोगগুলো আপনা থেকেই সেরে যায়। समस्त रोगগুলো মানে ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। प्लस जो व्यक्ति ऐसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो वैदिक नीति के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, तो सत्य बात बताऊं तो उसके शरीर में उतना रोग आएगा भी नहीं। जो 4 नियम का पालन करते हुए अपना जीवन बिताएगा तो रोग प्रवेश भी नहीं करेगा। सादा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। গোপাল চাপাল তার কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার আন্তরিক আবেদন গ্রহণ করেও তাকে দুঃখ দুর্দশার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। इसलिए এত শুনি মহাপ্রভু হইল ক্রুদ্ধ মন, এত শুনি মহাপ্রভু হইল ক্রুদ্ধ মন, ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জন বচন, क्रोधावेशे बोले तारे तर्जन वचन। देखिए महाप्रभु का शरणागत होने से यूजुअली इमीडिएटली व्यक्ति महाप्रभु नरम हो जाता है,
लेकिन यहाँ केस अलग है। यहाँ इस व्यक्ति ने वैष्णव के प्रति अपराध किया है, तो महाप्रभु उससे ज्यादा क्रोधित होता है ऐसे घटना से। उसीलिए देखिए क्या बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कि हाँ पंकज को तो ये जस्ट पिछला श्लोक का तात्पर्य में आया कि वो महाप्रभु ने उसको मतलब ये कर दिया, क्षमा कर दिया। कहाँ क्षमा कर दिया? तात्पर्य का लास्ट में देखिए। हाँ, तो प्रभुपाद तो सब एडवांस में बता देते हैं ना, ये तो हम लोग को मालूम है। अपील किया, महाप्रभु ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपील को। तो यहाँ पे बोल रहे उसको प्रताड़ित कर। हाँ, तो वही प्रभुपाद एडवांस में बता दिया, श्लोक में आएगा तो हम लोग को मालूम है, आगे से प्रभुपाद जी सब बता देते हैं। সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ক্রোধাবেশে তাকে তিরস্কার করে বললেন, তারে পাপী ভক্ত দেশী তোরে না উদ্ধারিনু, কোটি জন্ম এই মতে ক্রীড়ায় খাইমু। ওরে পাপী, सॉरी ओरे पापी भक्त देशी। देखिए भक्त देशी ये वर्ड यूज किया महाप्रभु क्योंकि यही मेन कारण था। पापी होने से उद्धार कर देता है, पापी तापी जो तो छिलो हरिनामे उद्धार हिलो। महाप्रभु इस अवतार में पापी तापी छोटा नीचे सबको उद्धार करने के लिए आया, लेकिन वैष्णव देशी जो है उनको तो छोड़ेगा नहीं। आमी तो के उद्धार करबो ना, महाप्रभु बोल दिया। পক্ষান্তরে কোটি জন্মান্তর আমি তোকে এইভাবে কীট দিয়ে খাওয়াবো। हाँ प्रभु। আমাদের বুঝতে হবে যে রোগ শোক আদি যত দুঃখ দুর্দশা, তোরা মিউট कर दीजिए, তা সবই হচ্ছে আমাদের পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফল। उसीलिए भक्त लोग को भी ये सब आएगा। समस्त पापेर मध्य मात्सर्य बशत शुद्ध वैष्णवेर विरुद्धाचरण হচ্ছে সবচাইতে গর্হিত পাপ। सोचिए सबसे बड़ा पाप क्या है? ये है सबसे बड़ा पाप वैष्णव अपराध। नहीं, वो भी वैष्णव अपराध क्या, समस्त पापेर मध्य मात्सर्य बशत মানে आउट ऑफ एनवी शुद्ध वैष्णवेर विरुद्धाचरण হচ্ছে সবচাইতে গর্হিত পাপ। ठीक है, थोड़ा अच्छा से देख लीजिए क्या है ये। মাৎসর্য বশত শুদ্ধ বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধ আচরণ। प्रभु जी इसका उदाहरण बताइए कोई और। अमरीश पुरी है ना? अमरीश पुरी नहीं, अमृत महाराज। अमृत महाराज नहीं, शुक्राचार्य है। और एक हमको याद आ रहा है ये दामिनी। जगाई मधाई। कुछ बोलने वाला था, भूल गया। एनीवेज ये तो बहुत है। प्रभु दुर्वासा मुनि जो उनको भी नहीं छोड़े अपने प्रभु। हाँ, दुर्वासा मुनि, ये अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त के प्रति। हाँ, रामचंद्र थे ना जो हरिदास ठाकुर के यहाँ लखोईरा को भेजे थे। हाँ, रामचंद्र खान को कितना लास्ट में क्या हुआ, बाय गुडनेस। रामचंद्र खान वो लखोईरा को भेजा था, उसके बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु का चरणों में भी अपराध किया था। नित्यानंद प्रभु एक बार उनका गांव में आया था। बोलिए सत्यमा माता जी। प्रभु जगाई मधाई भी तो किया था नित्यानंद प्रभु जी का प्रति अपराध। यस, तो ये रामचंद्र खान इन्होंने जब नित्यानंद प्रभु उनके गांव में आया था, वहां से गुजर रहा था नित्यानंद प्रभु। आप लोग को मालूम है ना ये घटना? नित्यानंद प्रभु को अपने घर में बिठाया नहीं, बाहर दुर्गा मंडप था, वहां नित्यानंद प्रभु बैठ के चले गए। फिर नित्यानंद प्रभु चले गए जब वो दुर्गा मंडप को गोबर और गोमूत्र से साफ किया, बोला अपवित्र हो गया। सोचिए कितना दुर्भाग्य व्यक्ति, घर के बाहर नित्यानंद प्रभु बैठा रहा, अंदर बुलाया नहीं, कुछ सत्कार भी नहीं किया।
और चले जाने के बाद वो स्थान को साफ सफाई किया, ये बोलकर कि वो अपवित्र हो गया। और बाद में उनको जो पिटाई मिला, माय गुडनेस। वहां पे काजी आया, उनके घर के बाहर एक गाय को काट के रख दिया। सब आया, ब्राह्मण था रामचंद्र का, और बोला कि ये देखो, ये गाय को काटा और ये पापी व्यक्ति है, इसने ऐसे किया। रामचंद्र खान प्लस टैक्स इवेशन किया। वो काजी क्यों ऐसे किया? क्योंकि रामचंद्र खान ने टैक्स नहीं देता था। देखिए, फिर बाद में सिर्फ रामचंद्र खान नहीं, पूरा गांव का पिटाई हुआ। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, एक शुद्ध वैष्णव की कृपा से पूरा गांव उद्धार हो जाता है, और एक पापी के वजह से पूरा गांव का तिरस्कार होता है। नॉट ओनली हिम, द एंटायर विलेज गॉट पिटाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, बंकिम प्रभु बोलो। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे। वो जो चापल गोपाल तो हबे, हाँ, चापल गोपाल हबे, वो भी महाप्रभु के चरणों में अपराध किया। हरे कृष्ण। जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया। সমস্ত পাপের মধ্যে মাৎসর্য বশত শুদ্ধ বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধাচরণ। मात्सर्य बशत तो ये रामचंद्र खान का बेस्ट एग्जाम्पल है एक्चुअली, क्योंकि जगाई मधाई मात्सर्य बशत नित्यानंद प्रभु को नहीं प्रहार किया था। उन लोग क्या ईर्ष्या की वजह से नित्यानंद प्रभु को मारा था? नहीं, गुस्से में मारा था। वो हरिनाम देने गया तो मार दिया, बार बार मना किया, फिर मार दिया। लेकिन रामचंद्र खान ईर्ष्या करते थे कि हरिदास ठाकुर इतना, एक वैष्णव आया हमारे गांव में, सब इनका पूज रहा है, सब इनको मान रहा है, मैं कितना बड़ा ब्राह्मण हूं, मेरे को सब छोड़ के यहाँ पर इनके पास जा रहा है। ईर्ष्या की वजह से उन्होंने लक्ष्मीदा को भेजा था, इसीलिए वो एकदम परफेक्ट फिटिंग है। समस्त पापेर मध्य मात्सर्य बशत शुद्ध, इसीलिए मैं बार बार ये पढ़ रहा हूँ कि एक बार देख लीजिए कौन सा कारण के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है, कि कोई व्यक्ति अगर ईर्ष्या के कारण कोई वैष्णव, वो भी शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो वो सबसे बड़ा पाप श्रील प्रभुपाद बता रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, बोलिए प्रभु। ये বেনারসে বৈষ্ণবরা রুইদাসের এগেইনস্টে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। হরে কৃষ্ণ বাবু। বেনারসের সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা রুইদাসের এগেইনস্টে রাজার কাছে কমপ্লেন করেছিল যে আমাদের না ডেকে বাইরের সাধু সন্তদের উনি মানে সেবা দিচ্ছেন, আমাদের কোনদিন দেখেননি। হরে কৃষ্ণ বাবু। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे मतलब एनवी नहीं दिख रही है, अपराध ही ज्यादा दिख रहा है। तो कहाँ पे एनवी? देखिए, एनवी श्रीवास प्रभु के प्रति इन लोग एनवियस था। अरे श्रीवास प्रभु सब इनको पूछता है, सब इनको मानता है, और सब इन लोग घर में रात को हरिनाम कर रहे, हम लोग को घुसने नहीं दिया। ये गोपाल चापाल एक्चुअली ये महाप्रकाश लीला जो ड्रामा है ना, उसमें अच्छा से विस्तार में दिखाया गया कि जो लोग को अंदर घुसने नहीं दिया ना, उन लोग घुसना चाह रहा था बार बार। अभी इन लोग को क्यों घुसने नहीं दिया श्रीवास ठाकुर के घर पे? क्योंकि इन लोग वैष्णव नहीं था, तो नॉट अलाउड, सीधा बात है ना। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, महाप्रभु क्या हरिनाम सबको वितरण नहीं किया? जब महाप्रभु होलसेल में जब वितरण किया तो सबको इंक्लूड किया, लेकिन कुछ लोग, अभी एक तो टाइम होगा जब अंतरंग पार्षदों के साथ, उस समय कैसे इन लोग अलाउ करें? समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? yes. हाँ, तो वैसे जैसे मैं क्या बताऊं, अभी मैं क्या उदाहरण दूंगा, जैसे सोचिए रामायण महाभारत, रामायण भागवतम जब हुआ, हम लोग ने सबको खुल के बोला सब आइए एवरीडे, लेकिन बृहद भागवतामृतम बहुत गुह्य है, वो सब लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। बहुत अलौकिक लीला है बृहद भागवतामृतम। उस जो व्यक्ति थोड़ा कुछ कृष्ण भक्त में है, इस्कॉन में है, वो इस चीज को, उनको ज्यादा हम लोग देना चाहिए ना प्रायोरिटी। बाहर का भीड़ इकट्ठा करके पूरा घर भर जाएगा, और जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ जो उन लोग को बैठने का जगह नहीं मिलेगा, या धक्का धुक्का देके बैठना पड़ेगा, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो वैसे ही मैंने कुछ चीज है जो ओपन टू ऑल, कुछ चीज है जो कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही आलोचना करना चाहिए।
यस प्रभु, गुह्य ज्ञान है, मतलब ये बृहद। इसीलिए इन लोगों को अलाउ नहीं करता था। मैं अभी दिखाना नहीं चाहता, महाप्रकाश लीला में ये चीज बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह इन लोग बाहर चिल्लाते रहता था कि हम लोग को घुसने नहीं दे रहा, हम लोग को घुसने नहीं दे रहा। अरे भाई क्यों घुसने नहीं दे रहे, तो सुनो, समझो पहले। बाहर तो जब दिन में तो महाप्रभु सबके साथ कीर्तन करता था, दिन में थोड़ी दरवाजा बंद करके नहीं, लेकिन रात को अपने अंतरंग पार्षदों के साथ महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे नृत्य कीर्तन करता था। ओके, इस चीज से उनको अलाउ नहीं करता था। माता जी, एक सेकंड माता जी, फट करके मत बोलना चाहिए। आप करिए ना, गूगल हाथ उठाइए ना, इससे आपका धैर्यता का जो गुण ये भी बढ़ेगा। तो ये महाप्रभु रात को दरवाजा बंद करके कीर्तन करता था श्रीवास ठाकुर के घर पे। और एक ऐसा भी घटना आता है कि दरवाजा बंद करके कीर्तन कर रहा है, इसके बावजूद करुणा राधे माता जी, एक व्यक्ति अंदर घुस जाता है। वो शायद श्रीवास ठाकुर का कोई था, आत्मीय था। वो खाट के नीचे छुप जाता है और महाप्रभु बोलता है, आज कीर्तन में मन नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। ऐसा है ना हिरण्मय गौरांग प्रभु? फिर बाद में खाट के नीचे से उनको निकालता है। अरे ये कौन है, ये कैसे घुस गया? वो कौन था वो व्यक्ति? श्रीवास ठाकुर के कोई आत्मीय था ना? শাশুমা श्रीवास ठाकुर की शाশুড়ি। अच्छा, প্রভু লেগের শুদ্ধ ভক্ত ছিল, শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন উনি। উনি শুদ্ধ ভক্ত, নট অনলি শুদ্ধ ভক্ত, বৈষ্ণব ছিলেন। তা সত্ত্বেও মহাপ্রভু উনাকে মানতে চায়নি, কারণ মন থেকে উনি মানে শুদ্ধ ভক্ত নয়। হরে কৃষ্ণ। শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, শুদ্ধ ছিলেন, লেকিন মন থেকে উনি শুদ্ধ নয়। খুব সুন্দর বললেন জিনিসটা। মহাপ্রভু উনাকে অ্যাকসেপ্ট করেননি। इसीलिए कल महाराज प्रभु का एक चीज हमको याद आ गया। महाराज प्रभु बता रहे थे कि वृंदावन में येलो कपड़ा पहन के साधु अभी प्रवचन करते हैं, बहुत विख्यात है। सब यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है, बहुत सेलिब्रिटीज जाता है, बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं। लगेगा कि एकदम प्रभुपाद जैसे ही हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद से कुछ अलग नहीं दे रहे हैं, हर एक चीज मिलता जुलता है। फिर ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने 99% सब ठीक बोले, एक जगह बॉम्ब गिरा देगा। क्या कि नर नारायण हो सकता है, मनुष्य भगवान हो सकता है, भगवान मनुष्य हो सकता है, ये भी बता दिया। ये एक चीज सुन के तो पूरा खेल खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो फिर तो पूरा एक चीज, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, वो राधानाथ स्वामी महाराज और तिब्बत का जो लीडर है, तिब्बतियन लीडर, दोनों प्लेन में जा रहा था, दोनों का बीच में बहुत भक्तिमूलक बातचीत वार्तालाप हुआ, दोनों को बहुत अच्छा लगा। फिर एरोस्ट्रेस आई, राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा वेज नॉन वेज, महाराज ने बोला आई एम कैरिंग फूड, थैंक यू मैडम। फिर उनसे पूछा वेज नॉन वेज, उन्होंने बोला 1 नॉन वेज प्लेट प्लीज। एक शब्द से व्यक्ति का औकात पता चल जाता है। फिर वो उसीलिए मैंने अचानक 10 चीज सुनिएगा, फिर अचानक एक चीज ऐसा बोल देगा, फिर व्यक्ति फिर दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ये क्या बोल दिया। यस, सुचारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनका नाम क्या बताए प्रभु जी, जो महाप्रभु का लीला छुप के सुन रहा था? हिरण्मय गौरांग प्रभु बता रहे कि वो श्रीवास ठाकुर का शाশুড়ি था, मदर इन लॉ। अच्छा, नाम नहीं पता। नाम तो याद नहीं। सत्यमा माता जी बोलिए। जैसे अभी समझाए सबको कि जैसे गोपाल चंपू भक्त ही श्रवण कर सकता है, अच्छा बात है, लेकिन तो महाप्रभु तो ऐसा क्यों नहीं करते थे? गोपाल चंपू बृहद भागवतामृत, बृहत्तम भागवतम, तो भक्त लोग को समझ में आ जाएगा। बोलिए बृहद बृहत्तम भागवतम, बृहत्तम नहीं है, बृहद भागवतम मृतम। हाँ बोलिए। और जैसे सब समझ गए कि हाँ भक्त को ही सुनने योग्य है, सबको ही नहीं समझ पाएगा, तो वो महाप्रभु तो ऐसे भी तो कर सकते थे। वो लोग को बोल देते थे कि ये सिर्फ वैष्णव का है, आप लोग को नहीं समझ में आएगा, तो लोग परेशान नहीं करता।
आपको कैसे मालूम ये सुनकर उन लोग परेशान नहीं करता? और आपको कैसे मालूम महाप्रभु जो किया है वो ठीक नहीं किया? आपका आइडिया लेना चाहिए था। महाप्रभु जो करता है भगवान समझ के करता है ना, ठीक है? भगवान है जो किया परफेक्ट किया। और ये भी तो लीला दर्शाना चाहिए था ना महाप्रभु को, गोपाल चापाल का, वो फिर उसमें बाधा आ जाता है, ठीक ना? महाप्रभु जो करता है परफेक्ट करते हैं, और हम लोग को लगता है कि ऐसे करने से ठीक हो जाता है, लेकिन महाप्रभु का बहुत कुछ एजेंडा है, वो हम लोग को समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ लोगों से जबरदस्त गलती करवाता है, जैसे परीक्षित महाराज से जबरदस्त समीक मुनि के गले में सर्प डलवाया। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त हैं, वो कभी ऐसे हरकत कर ही नहीं सकता। तो इससे क्या समझना चाहिए? ये भगवत आयोजन है। इंग्लिश में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इट इज विल ऑफ प्रोविडेंस, वी मस्ट अंडरस्टैंड। विल ऑफ प्रोविडेंस माने भगवत आयोजन, माने भगवान ने शुद्ध भक्त का हाथ पकड़ा, एक मृत सांप लिया और एक शुद्ध भक्त के गले में सर्प डलवाया। भगवान खुद करते हैं ऐसे गड़बड़, क्यों? माने गड़बड़ करवाते हैं, क्यों? क्योंकि भागवतम बड़ा चीज के लिए छोटा चीज कर ही सकता है। भागवतम आने वाला था ना, तो इसीलिए करवाया, ऐसा लिखता है, ठीक है? तो भगवान का बहुत कुछ एजेंडा रहता है, वो हम लोग को समझ नहीं आएगा। यस, सुमना गौरंगी माता जी, भगवान ने प्रभुपाद जी को वृंदावन छोड़कर, राधा दामोदर छोड़कर विदेश में जाने बाध्य किया। उनका गुरु महाराज ने बोला पाश्चात्य देश जाकर प्रचार करो, जहां की उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्या मालूम नहीं था कि साधु लोग को सागर पार करना शास्त्र में मना है? ये तो मना है, पूरा लिखा हुआ है शास्त्र में, सागर समुद्र पार नहीं करना चाहिए साधु लोगों को। लेकिन जब मिला तो उन्होंने पहले तो यही आदेश दिया। और श्रील प्रभुपाद जब सागर को पार किया, उस समय तो श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी संन्यास ले चुके थे अपने गुरु भाई से, केशव महाराज से ले चुके थे हमारे श्रील प्रभुपाद, फिर भी तो सागर क्रॉस किया है ना। क्या सुमना करेगी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। बृहद भागवतम जो है वो तो आसान है, सरल है, तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि कठिन है, भक्तों के लिए नहीं समझ पाएंगे? नहीं, कठिन नहीं है। आई मीन कोई अगर भगवत गीता पढ़ के आया, भागवतम पढ़ के आया, वो सब करके फिर बृहद भागवतम प्रवेश करे तो अच्छा है ना। आप समझ पा रहे हैं माता जी? ठीक, वही है और कुछ नहीं। तो और जगह का सब सीमित है, नहीं तो पूरा खोल देता। हम लोग चाहते हैं कि मेनली कि हमारा जो माने मेन जो इस्कॉन से जुड़ा है भक्त वो सुने। लेकिन क्या होता है बाद में उन लोग की इग्नोर हो जाता है, बाद में जगह नहीं मिलता है, फिर उन लोगों की नहीं मिलता है, फिर बैठने की जगह नहीं मिलता है, कोई कहाँ से आ जाता है और चेयर में बैठ लेता है। फिर चेयर इतना लगाने से क्या दिक्कत होता है, नीचे वाले भी नहीं हो सकता। एक चेयर 2-3 लोगों का जगह ले लेता है, आप समझ रहे? एक चेयर 2-3 जगह का लोग ले लेता है। और चेयर में कोई बाहर आदमी आगे बढ़ेगा, फिर अंदर वाले जो बैठा हुआ है सब तो 3 घंटा सुनना नीचे बैठ के आसान नहीं है, चेयर दरकार पड़ता है। हम लोग तो माने भौतिक शरीर लिया हुआ है ना, चेयर दरकार पड़ता है। तो वो सब उसीलिए मैं बोला ये सब बात, माने इट शुड बी अंडरस्टूड इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। सची सुतना सुभाष प्रभु पीपल सिलन बोलুন। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। আমাদের এটা ফার্স্টেই আমাদের ভক্তি পরিবারের মহারাজ যখন আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন তখন প্রথমেই বললেন যে কৃষ্ণ মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু। কৃষ্ণ মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি, আমাদের এক্সট্রা সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। বুঝতে পারছি না, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি। তো সেই যেটা সে বুঝতে পারবে তার কাছে সরল হয়ে যাবে, সে বুঝতেই পারবে। एकदम सोचिए ना, हमारे जड़ जगत में कितना भौतिक व्यक्ति का बात कर रहा हूँ, कितना बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कितना बड़ा एम्पायर बनाया है, और इन सबको बनाया है भगवान श्री कृष्ण। तो उनके पास क्या बुद्धि होगा सोचिए, और क्या योजना होगा, हम लोग क्या योजना बनाएंगे। ओके, कहाँ थे हम लोग? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে চাপাল গোপাল যেন দুঃখ দুর্দশার কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যে মানুষ ভগবানের নামের প্রচারকারী শুদ্ধ ভক্তদের বিরুদ্ধাচরণ করে, ভগবান তাকে গোপাল চাপলের মতো দণ্ড দেয়। হরে কৃষ্ণ। মাই গুডনেস, বহুত স্ট্রং স্টেটমেন্ট है। যে মানুষ ভগবানের নামের প্রচারকারী শুদ্ধ ভক্তদের বিরুদ্ধাচরণ করে, ভগবান তাকে গোপাল চাপলের মতো দণ্ড দেয়।
এটাই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখতে পাবো শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধী মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুতপ্ত হয় এবং তা সংশোধন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে চৈতন্য महाप्रभुर कृपा लाभ करते पारे ना। एक तो है अनुतप्त होना चाहिए और एक है संशोधन करना चाहिए। फर्स्ट यू शुड रियलाइज यू हैव डन अ मिस्टेक, सेकंड इज यू शुड अपोलोजाइज, क्योंकि मिस्टेक करने के बावजूद अपना मन में जो अहंकार है वो आपको अपोलॉजी चाहने का तो दूर की बात, सोचने का भी आपको मौका नहीं देगा। हम जाकर उनका अपोलॉजी करें, क्या समझ हो मुझे। इसीलिए लाला बाबू को बोला था, क्या बोला था उनका गुरुदेव, जाओ बंगाल में जाओ, कलकत्ता में वापस जाओ और जो जो व्यक्ति को तुमने लोन दिया था उन लोग के जाकर उन लोग से भिक्षा मांगो, और तुम्हारा जो कंपटीटर था लखन सेठ, वो कंपटीटर उसके गांव में जाकर उनसे भिक्षा मांग के लाओ मेरे पास, तब तुम्हारा विनम्रता आएगा। जाओ। वो ये किसको बोला था? लाला बाबू। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं लाला बाबू के बारे में, अभी वो स्टोरी में नहीं जाएंगे। वो शोभा बाजार का जमींदार था। ओके, कहाँ थे हम लोग? ओके, 52 नंबर। अभी माय गॉडनेस, एक ही श्लोक में टाइम लग गया। ओके, প্রভু যে সার্বভৌমতা যে হবে না, হবে না, হবে কি না? সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রকাশানন্দ এ তো মহাপ্রভুর এগেছে বিরূপ পোষণ করেছিলেন না হরে কৃষ্ণ প্রভু। ईर्ष्या के कारण अगर হ্যাঁ, ভাবুক না, ইয়েতে সার্বভৌম যে ভাবুক বলেছিল আর প্রকাশানন্দ বলেছিল আগে শাস্ত্র পাঠ করো তারপরে, এই দুটো মানে যে ওয়ার্ড যে ব্যবহার করেছে সেটা প্রাউডলি এবং মানে ইনসাল্টিং। হরে কৃষ্ণ। ओके, यस, ओके, आइए हम लोग अभी এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, এখানে বলো হরি হরি, स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो।